ये पढ़ लिख कर घूमते रहो, बाग यहाँ से सीतापुर आए, कल लखनऊ गए, पर कानपुर गए, तो क्या है सरकार में? कहाँ सुनेगी, सुनना होता तो इससे बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई। आप सरकार अच्छी चला रहे हैं, आपका समय है, समय बदलेगा, सरकार दूसरी आएगी। तो इस तरह के 22 रुपया बढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। 2, 4, 5 रुपये होता तो बात अलग की थी। 22 रुपये बढ़ा हुआ है। आज हम लखनऊ से आए सीतापुर सवेरे, तो देखा अचानक 22 रुपये बढ़े हुए हैं। महंगाई बढ़ रही है तो व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। दुखदाई, किराए बढ़ने के साथ सुविधाएं होनी चाहिए। भूसा की जैसे भर के ले जाते हैं यहाँ से। जिस हिसाब से बेरोजगारी और समाज में मतलब है नहीं कुछ जॉब को लेके। 9,000 रुपये कमाते हैं, हम कैसे भरपाई करेंगे, घर पालेंगे? आप ये बस का खबर देखिए कितना गंदा है, कितना गंदा है, कोई इस पे सर लगा के सो भी नहीं सकता है। तो बेटा हम तो चौपट हो गए, इस सरकार में बिल्कुल बर्बाद हो गए। रोडवेज से जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए अब किराया महंगा हो गया है और आज हम जानने का प्रयास करेंगे रोडवेज पर चलकर ही कि कहां का कितना किराया महंगा हुआ है और इस महंगे किराए को लेकर यात्रियों का क्या कुछ कहना है। चूँकि राज्य सरकार ने आज से किराया महंगा कर दिया है, अब लोगों को जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं इसी बस पर सवार होकर और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना किराया महंगा हुआ है। तो आइए जानते हैं, आज सफ़र करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि किराया कितना महंगा हुआ है और उससे यात्रियों का क्या कुछ कहना है। कितने रुपए पहले किराया पड़ता था और अब लखनऊ जाते हैं तो अब लखनऊ में जाने वाले यात्रियों के लिए कितना रुपए ज़्यादा देना पड़ता है? 22 रुपये। पहले कितना देना पड़ता था? 108, अब 130। तो अब कुछ यात्री नाराज़गी जताते हैं। अभी तो किसी को पता भी नहीं चल पाया, ऐसा पूछते हैं, अचानक बढ़ गया तो बढ़ गया ही। तो आप परिचालक हैं, जरा जिस रूट पे चल रही है एक एक स्टेशन का बताइए कितना कितना बढ़ गया है, कहाँ का कितना कौन? अभी कमलापुर का तो देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ऐसे कितना पैसा लेते होंगे? पहले कमलापुर का था 34 रुपये, अब 41 रुपये हो गया, और सिधौली का 44 था, वहाँ का 53 हो गया है, और लखनऊ का 130, मड़ियाँव का 118 रुपये, पहले मड़ियाँव का 98 था। देखिए, आज बस पर सफ़र कर हम जानने का प्रयास करेंगे, तमाम यात्रियों से भी बात करेंगे कि आखिर किराया कितना बढ़ा है और उस किराए के बढ़ने को लेकर यात्रियों का क्या कुछ कहना है। दरअसल राज्य सरकार का तर्क है कि पिछले जो है 2 सालों से किराया नहीं बढ़ा था और इधर डीजल का भी रेट बढ़ रहा है। ऐसे में अब किराया उन्हें बढ़ाना पड़ा है और इस किराए को लेकर क्या उनकी सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि किराया काफ़ी महंगा हो गया है, जिस हिसाब से जिस बस पर हम सवार हैं 22 रुपये अब लखनऊ के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा। 25 पैसे किराए की बात हुई है कि प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा है रोडवेज का, लेकिन अगर बात करें तो जो टोल प्लाज़ा है उसका भी अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है। कई जगहों से ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो कुल कितना बढ़ा है बाबा? अब किराया बढ़ गया? हाँ बेटा, किराया बढ़ गया, लेकिन हम काफ़ी दिन के बाद आज यात्रा करने जा रहे हैं, हमें पता चला है कि 25% किराया बढ़ा है। आज जो झटका लगा कैसा लगा? दुखदाई। क्या मांग है आपकी, क्या कहना है? अरे किराए बढ़ने के साथ सुविधाएं होनी चाहिए। गाड़ी वैसी है, ड्राइवर वही है, डीजल वही है, लेकिन किराया बढ़ा है, लेकिन सुविधाएं तो कुछ नहीं। आप देख ही रहे हैं बस में क्या हालत है। तो देखिए, इनका कहना है कि अगर किराया बढ़ाया तो सुविधाएं भी बढ़ाया जाना चाहिए। इनका कहना है डीजल उतने रेट में है, ड्राइवर भी वैसे ही हैं, परिचालक भी वैसे ही हैं, बस भी वैसी ही है, तो क्या जब पैसा अतिरिक्त लिया जा रहा है तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए इनको। किस प्रकार की? जैसे इतनी सवारियां भरते हैं, इसमें बिल्कुल भूसा की जैसे भर के ले जाते हैं यहाँ से, तो इसमें सबको परेशानी होती है। बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। तो उनको सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। किराए बढ़ाने सब कुछ थोड़ी होगा, सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। किराया बढ़ाने से सब कुछ नहीं होगा, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ये यात्रियों का कहना है, ये उनका तर्क है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। बस आ रहे हैं? लखनऊ जी। तो अब कितना पैसा देना पड़ रहा है ज़्यादा? अभी लगभग 110 के करीब में। 110 अभी दिया गया था। मैं लास्ट टाइम 2 दिन पहले आया था तो 110 रुपये दिए थे। अब आज अगर जो बढ़ा है तो एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये इतना पैसा बढ़ना चाहिए? कतई नहीं।
जिस हिसाब से बेरोजगारी और समाज में मतलब है नहीं कुछ जॉब को लेके, उस हिसाब से ये जो महंगाई बढ़ाई जा रही है बिल्कुल मतलब कम से कम करें, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। देखिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और उस पर ये किराए की अतिरिक्त मार पड़ रही है, ये यात्रियों का कहना है। कुछ आप फिर से कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं भैया जी, हर जगह सीनियर सिटीजन को कुछ न कुछ सुविधा का ऐलान किया जाता है, लेकिन इसमें रोडवेज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग बूढ़े आदमी मारे मारे घूमते हैं, तो कुछ न कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। सीनियर सिटीजन को कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, ये आपसे गुजारिश है, वहाँ सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ आप। देखिए, इनकी भी मांग है। दरअसल रेलवे की बात हो या अन्य जगहों पर सीनियर सिटीजन को अलग से व्यवस्था की जाती है, उनके लिए अलग से छूट दी जाती है, लेकिन रोडवेज एक ऐसी सेवा है जहां सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये मांग है इनकी और उसके बावजूद इन्हें अतिरिक्त किराया यानी महंगा किराया अब देना पड़ रहा है। ये अपने आप में जो है इनके लिए दिक्कत वाली बात है। बेटा कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। किराया बढ़ा? जी। तो पहले जब आई होंगी कब था? अभी कंफर्म याद नहीं है, क्योंकि लखनऊ सीधे डायरेक्ट बस पे थी, डायरेक्ट वाली पे। तो आज जो किराया बढ़ा इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना। बढ़ना चाहिए किराया? अब ये तो सरकार जानती है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो देखिए, ये बहुत सारे लोग जो नहीं बात रख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगा किराया हुआ है वो फिलहाल इन्हें रास नहीं आ रहा है। आप तो युवा हैं, पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। अभी जैसे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ से ग्रेजुएशन किया है हमने, बीबीडी से, तो वहाँ से हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो आज जो महंगाई की मार पड़ी है, क्या कहेंगे? बढ़ता ही जा रहा है, जो भी है कुछ मतलब लिमिट नहीं है कि एक लिमिट लग जाए उससे नीचे आ जाए। पहले हम जब ट्रेवल करते थे 4 साल पहले, तो 92 रुपीज़ था यहाँ से लखनऊ से मड़ियावा तक, लेकिन अब वही 98 पड़ गया। अगर हम केसरबाग जाते हैं तो वो 108 रुपये पड़ गया वहाँ से। तो फिलहाल बढ़ा तो है, लेकिन बसेस की कंडीशन नहीं बढ़ी है। लाइक अभी जैसे ये तो ठीक है, लेकिन कुछ बसेस ऐसी हैं जिसमें सीट टूटी हैं या सीट हिलती हैं, तो वो भी ठीक होना चाहिए। अगर जैसे महंगाई बढ़ रही है तो व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। तो बस यही है हमारा क्वेश्चन गवर्नमेंट से। देखिए, यही मांग बार बार उठ रही है कि यदि किराया बढ़ा रहे हैं तो कम से कम उन्हें सुविधाएं भी मुहैया करानी चाहिए। जो सीटिंग व्यवस्था है ये अच्छी होनी चाहिए, यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, ये इनकी मांग है। कहाँ जा रहे हैं आप? सर लखनऊ जा रहे हैं। क्या किराया जो बढ़ा इस पर क्या कहेंगे? किराया बहुत गलत बढ़ा हुआ है। 22 रुपये बढ़ा हुआ है। आज हम लखनऊ से आए सीतापुर सवेरे, तो देखा अचानक 22 रुपये बढ़े हुए हैं, तो आउट लगा, थोड़ा झटका लगा कि 22 रुपया बहुत होते हैं। पहले 106 था, 106 से 108 हुआ, अब 130 हो गया है। 22 रुपया बढ़ गया है, तो झटका लगा 100। ये तो गलत तो बात ये है। सरकार क्या महंगाई की मार आप पर डाल दिए? हाँ बिल्कुल डाल दिए हैं। तो इस तरह के 22 रुपया बढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। 2, 4, 5 रुपये होता तो बात अलग की थी। देखिए, ये लखनऊ से आए थे और फिर लखनऊ जा रहे हैं। जब इन्हें आज 22 रुपये यानी एक तरफ से इनसे वसूल किया गया, तो इनका कहना है कि झटका लगा। 22 रुपये बहुत होते हैं, करीब 80-82 किलोमीटर के हिसाब से इनसे 22 रुपये अतिरिक्त आज जब पड़ा इनको, तो इनको झटका लगा, ये इनका कहना है। और ये इन्हें नागवार गुजर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का ये जो फैसला है ये इन्हें रास नहीं आ रहा है। आप भी युवा हैं, बिल्कुल पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल पढ़ाई कहाँ? करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं। अच्छा। अब प्राइवेट जॉब से आप पूछेंगे तो कितने रुपए कमाता है? 7,500-8 हज़ार पर डे अप डाउन करता है। ट्रेन का क्या समय चल रहा है? ट्रेन का समय कोई सही नहीं। 7:30 बजे की ट्रेन जो होनी चाहिए वो 9:30 बजे 10:30 बजे की है। अगर हम कहते हैं कि बस से चलें, तो बस से किस समय पहुँचें जब प्राइवेट बैंक को या प्राइवेट कंपनी को हम समय दे पाएँ? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर सरकार को करना चाहिए था, रोडवेज का किराया बढ़ाना चाहिए, तो ये जो टाइम ट्रेन का भी सही करना चाहिए था। और दूसरी, हम प्राइवेट कैंडिडेट 9,000 रुपये कमाते हैं, हम कैसे भरपाई करेंगे? घर पालेंगे? सरकार अच्छी है, कह रहे हैं सरकार अच्छी, लेकिन आम जनता से पूछिए कि उसके ऊपर कितना बेरोजगार का समय है। अच्छी कौन कह रहा है? सर कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं अच्छी सरकार। अगर सरकार चल रही तो अच्छी तो है। अगर अच्छी है तो एक कैंडिडेट से पूछिए, जैसे हमसे पूछ रहे हैं आप, तो क्या ये सही है कि रोडवेज का किराया निरंतर बढ़ता जा रहा है? ठीक है, बढ़ रहा है। आप सरकारी कर्मचारी को मुहैया करा रहे हैं हर सुविधा, डीए बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में फाइनेंस सुविधा दे रहे हैं, आपका इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ा दिया है। एक प्राइवेट कैंडिडेट से पूछे क्या उसकी सैलरी बढ़ी है?
कभी नहीं उस पर ध्यान देती सरकार। क्यों नहीं दे रही ध्यान? कम से कम उसको भी तो देखना चाहिए कि एक प्राइवेट कैंडिडेट क्या पैसा कमा रहा है, उसका गुजारा कैसे चल रहा है। ठीक है, आप सरकार अच्छी चला रहे हैं, आपका समय है, समय बदलेगा, सरकार दूसरी आएगी। समय सही हुआ तो सरकार यही रहेगी। अगर सरकार बदलाव चाहती है तो हर युवाओं के लिए सोचना चाहिए, आम जनता के लिए सोचना चाहिए। क्या वो नहीं सोच पा रही है? किराया बढ़ा देने से क्या सारी सुविधाएं पूर्ण हो रही हैं? बस के अंदर सीटें अभी आप चलेंगे तो देखेंगे भड़बड़ भड़बड़ करती हैं, लड़ते हैं लोग। क्या उनको क्लेम मिल रहा है? कभी नहीं मिल रहा है। अगर क्लेम मिल भी रहा है तो किन किन को लोगों को मिल रहा है जो घूस दे रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? कतई नहीं कम हुआ है। आप देखेंगे, कोई भी सेक्टर उठा के देख सकते हैं कि उस सेक्टर से अगर प्राइवेट वैकेंसी या गवर्नमेंट वैकेंसी कितनी निकली है। कोई वैकेंसी निकली? नहीं निकली। जो निकली उन पर कोर्ट केस चल रहा है। सरकार उनको क्यों नहीं सुविधाएं दे रही है? सरकार क्यों नहीं पेंशन लागू कर रही है? सरकार कह रही है कि डीजल का रेट बढ़ा है। डीजल का रेट बढ़ा है, कच्चे तेल का रेट कितना बढ़ा है? कच्चे तेल का तो रेट कम होता जा रहा है। सेल टैक्स पे जाएंगे, सिंटर टैक्स पे जाएंगे, आप जिस चीज़ पे जाएंगे, आप स्टूडेंट के ऊपर देख रहे हैं फीस बढ़ती जा रही। सरकार ने उसको क्या सुविधा दी है? कितना रोजगार दिया है? प्राइवेट सेक्टर से आप रोजगार बांट रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कितनी वैकेंसी निकली है? मैं सीतापुर के, आप रिपोर्टर, आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आपका मैंने बहुत परिचय देखा है पोस्टरों पे चिपका हुआ। लेकिन आप खुद बताइए कि ये क्या चीज़ सही है? मैं खुद कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, आपका ही दर्द जानने के लिए बहुत सारे लोग, आपने एक भाषा में कहा सरकार सही है, मैं कह रहा हूँ सरकार सही है। तो हाँ। सही कैसे निर्णय? दूध पर रुपए बढ़ गए, अभी 3 रुपए अमूल 2 बढ़ गए, 2 रुपए बढ़े। हाँ। 2 रुपए बढ़े। आप लस्सी पीने जाइए, बाहर की लस्सी अभी कुछ नहीं कहते हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की बस पकड़ते हैं, वो हमसे 50 रुपये वसूली करता है, तब भी हमको सही पहुंचाता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की बस है, 30 रुपये पकड़ती है। मतलब अब तो बढ़ा दिया किराया, 44 रुपये से अब बढ़ गया हमारा किराया, जो भी 25% बढ़ा है। लखनऊ तक का 108 से 125 रुपये, 30 रुपये, 39 रुपये हो गया है। क्या ये हमारे लिए सही है 29 रुपये? एक प्राइवेट कैंडिडेट की बात बता रहा हूँ। आम जनता की तो बात ही ना छोड़ो, तो बस पकड़ ही नहीं पाएगा। ट्रेन का सहारा करेगा कि उसका पेशेंट कब पहुँच पाए। क्या वो बस से देखने पहुँच पाएगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार को बढ़ाना तो 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, अरे कम करके दिखाओ ना। सरकार चलानी है, आम जनता के लिए सोचो। ठेकेदार मरता जा रहा है, काम करता जा रहा है, रोड पे रोजगार करता जा रहा है, लेबर काम करते जा रहे हैं। क्या उनके लिए सहारा हो रहा है? कतई नहीं हो रहा है। तो सिर्फ सरकार को जिता कैसे लोग रहे हैं जब इतनी सब व्यवस्थाएं हैं, इतनी सब कमियां हैं? आपने देखा है यूट्यूब पे, वो देखा है ना कि कैसे हैक करते हैं आपका ईवीएम। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी न्यूज़ रिपोर्टर आपके साथ ही दिखाते हैं ना कि सर इस जैसे कहते हैं कि आई इंडिया, अभी आई इंडिया को सरकार प्रमोट करने लगे तो कहते हैं सरकार अच्छी है। आई इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सरकार गंदी है। आप अच्छे हैं, आप जनता के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या अगला कैंडिडेट जनता के लिए? मानते हैं राम मंदिर बनना चाहिए था, हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं। मस्जिद गिरनी चाहिए थी, मस्जिद के खिलाफ नहीं। हम युवाएँ हैं, हम रोजगार कमाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। क्या हमें सुविधा हो पा रही है? इस बस में वो सुविधा मिल रही है या इस ट्रेन में वो सुविधा मिल रही है? ट्रेन बंद कर रखे हैं आप, हर घंटे पे ट्रेन चला दिए। रोजगार एम्प्लॉय कितना खुश रहेगा? आम जनता कितना खुश रहेगी? जो आज 300 रुपये कमा रहा है, क्या उसके लिए बस से चलना मजबूर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि आप भी नहीं चल पा रहे। अगला कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं चल पा रहा, जिसकी 26,000 सैलरी है। अब 125 रुपये किराया हो गया, अगर गिनाया जाए तो आधा किराया में चला जा रहा है उसका। फिर 27% कहते हैं अगर लोन लेते हैं आप तो 50% सैलरी बचनी चाहिए। 50% में अगर उसकी 50% सैलरी रोडवेज में चली जाएगी तो क्या बचाएगा? कहते हैं 9 किलोमीटर के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, सारी बातें इसलिए आपकी सुन रहे हैं, आपने बहुत एनालिसिस कर रखा है। अरे सर, और एकदम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं, आप बोल रहे हैं चूंकि आप तपे तपाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तपे तपाए। मैं आज टाटा मोटर में 2007-11 में नौकरी करता था। टाटा मोटर्स कंपनी पंतनगर की है। जब 7,000 वेजेस था, उसके बाद अप्रेंटिस किया सीतापुर में, डेली बेसिस पे काम किया, डेली बेसिस से फिर रेगुलर हुआ। आज मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, ये सरकार की जो नीति है ये सबसे गंदी नीति है। सरकार को चाहिए पब्लिक के लिए काम करना, ना कि पब्लिक से काम कराना। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो कर रही वो अच्छा कर रही है। जो सेंसेक्स ले जा रही है, दूसरी आपकी एक बात बहुत अच्छी है, के लिए जो सरकार बहुत अच्छी है, हम सरकार की बुराई नहीं करते हैं। दो चीजें आप स्पष्ट करिए पहले। हाँ। मैं सरकार बहुत अच्छी है, सरकार की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। सरकार की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी रहना। कल हमारे घर पे शिवसेना वाले खड़े होंगे, तुमने सरकार की बुराई क्यों की? शिवसेना तो अलग हो गई। अरे सब अलग हो गई, कहने को अलग है ना। काम देखा जाए तो पार्टी के पीछे सब वही कर रहे हैं। पार्टी पे काम कौन कर रहा है? पार्टी में सारी सरकार एक है, क्यों नेताओं का वो बढ़ाया जा रहा है?
पेंशन, आम जनता की पेंशन क्यों नहीं लागू की जाए? विदेश में होता है ना, बच्चा पैदा होता है उसकी पेंशन लागू कर दी जाती, क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे की पेंशन लागू कर दे, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कर दें। बच्चे को विदेश पढ़ाने के लिए क्यों नहीं हो रहे? इंडिया मेड इन इंडिया बनना चाह रहा है, मतलब विदेशों से काम इंडिया में आना चाहिए, लेकिन इंडिया के लोग बाहर क्यों काम कर रहे हैं? देखिए ये युवा हैं, इनका दर्द है और सरकार तक ही दर्द ये पहुंचा रहे हैं। जो अभी तक ये झेलते आ रहे हैं उसको ये अपने बयानों के जरिए बयां कर रहे हैं। एक एक चीज़ का सरकार से जवाब मांग रहे हैं और सरकार को ही, उनकी ही नीतियों को उनके ही निशाने पर रख करके सरकार की बड़ाई भी कर रहे हैं और सरकार को आंखें खोलने के लिए भी कह रहे हैं। और कहें भी क्यों ना, क्योंकि इतना महंगा है किराया, महंगाई की मार से झेलते आ रहे हैं। 24 के लिए कुछ कह रहे हैं? जो 2024 कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं ना, हम कहते हैं मोदी जी आए, लेकिन मोदी जी एक दिन बस में चल के दिखाएं तो हम समझेंगे। मोदी जी चाय बेचे हैं ना, चाय की कीमत क्या थी उस समय? 2.5 रुपये, 2 रुपये, 1.5 पैसे, जिसमें मोदी जी ने चाय बेची थी। क्या आज वो नीति है? काला धन कहने को लाए थे, हम कहते काला धन मत लाइए, जो नीति है कम से कम उतना ही लागू कर दीजिए। पेंशन है पुरानी, लागू कर दीजिए। हम नहीं, हमारे फादर, हमारे ताऊ जी, हमारे चाचा। तो ये बहुत दिनों का गुबार है क्या जो आज निकाल? नहीं, गुबार नहीं है, कहने को आप कह सकते हैं कि दूसरा युवा नहीं बोल सकता है। हमने एनालिसिस किया है, हम अर्थशास्त्र पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि मार्केट में हम चलते हैं तो 16 रुपये हमसे क्यों लिया जाता है, अगली टैक्सी हमसे 12 रुपये क्यों लेती है, अगर अगली ट्रेन हमसे MST में 250 रुपये में चला सकती है तो बस क्यों नहीं हमको 150 रुपये में चला सकती है? बिल्कुल, ये देखिए ये सवाल है, ये सवाल नहीं है। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सवालों को ही रख रहा हूँ। और आज देखिए उधर परिचालक दूसरी तरफ अतिरिक्त पैसा यानी बढ़ा हुआ किराया वसूलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे यात्रियों को तो आज झटका लग रहा है, क्योंकि जब वो पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं तो वो अपनी तैयारी करके आए थे कि उन्हें लखनऊ के लिए 110 रुपये, 108 रुपये जो पड़ता है वो देना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो इजाफा हुआ है, जब जानते हैं, जब उन्हें बताते हैं परिचालक, तो उन्हें झटका लग रहा है कि ये रुपया, इतना रुपया एक दिन में कैसे बढ़ गया, सरकार ने कैसे बढ़ा दिया। बात तो आ रही थी कि 10 पैसे बढ़ेंगे, बिल्कुल 10 पैसे बढ़ने की बात आ रही थी प्रति किलोमीटर, लेकिन अब जो है 25 पैसे बढ़ गए। और ये भी कहा जा रहा है जहाँ जहाँ टोल प्लाजा हैं वहाँ भी अतिरिक्त बढ़ेगा। तो देखिए ये युवा लगातार हमलावर हैं। आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ कहेंगे? नहीं, हम क्या कहेंगे, वो तो अगर 150 में देंगे तब भी लखनऊ तब भी जाएंगे ना, है कि नहीं? अब वो तो सरकार है, उसको जो करना होगा वो करेगी। सुनेगी नहीं आप लोग? कहाँ सुनेगी? सुनना होता तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं वो कम हो जाती हैं। ऐसे ही सुनते रहते तो बहुत कुछ जाता। अगर वो इंसान अगर 200 का टिकट करेगा, कौन नहीं जाएगा? हम भी लखनऊ जाएंगे, ये भी लखनऊ जाएंगे। 5 साल के बच्चे का दूध का रेट बढ़ सकता है। अगर 200 का टिकट, कौन नहीं जाएगा? आप नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। जिसको काम होगा सब जाएंगे, काम थोड़ी छोड़ेगा कोई, है कि नहीं? अब सरकार का भी कुछ ना कुछ तो मजबूरी होंगी, उसने महंगा किया है अब, लेकिन सुन रही है तो अच्छी बात है। बाकी हमें नहीं लगता कुछ सुनती है यार। इतनी सारी चीज़ें महंगी हो गई, कौन सा पेट्रोल कम हो गया, 2-3 रुपये कम कर दिया, कौन सा फर्क पड़ा? 80 रुपये में कितना ज़्यादा हो गया, है कि नहीं? वो नहीं होता भाई, वो चीज़ नहीं। देखिए अब तो ये लोग आस भी छोड़ चुके हैं सरकार से। इनका कहना है कि सरकार महंगा करने के बाद अब कोई चीज़ कम करने वाली नहीं है, ये आस छोड़ चुके हैं। और इनका कहना है अगर कम ही करना होता तो अन्य चीज़ों पे जो महंगाई की थी उस पर भी कम कर सकते थे। तो इन्हें तो अपना काम करना है, महंगाई की मार झेलनी है इन्हें, और महंगाई की मार झेलते हुए जा रहे हैं। कुछ कहेंगे आप? चलिए, महंगाई बढ़ा रही है वो ठीक है, लेकिन जैसे टिकट का वो बढ़ा, फेयर बढ़ा है तो उस हिसाब से हम लोगों को वो फैसिलिटीज़ भी तो मिलनी चाहिए। आप ये बस का कवर देखिए कितना गंदा है, कितना गंदा है, कोई इस पर सर लगा के सो भी नहीं सकता है। बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, हसन गोगा से जरा दिखाइए कि महंगाई तो बढ़ा दी, और ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा सुझावों के नाम पर कि इस सीट के कवर को दिखाएं, कितना गंदा है और इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा। रुपए बढ़ा दिए सरकार ने, ये कहना है ना? जी जी, यही कहना है। तो क्या कहना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए? अब देखिए, बढ़ा रही है तो अब लोग तो कह रहे हैं कि कम करिए कम करिए। बहुत सालों से चल रहा है कि सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है, कभी कम करती है तो 1-2 रुपये कम कर देगी, ठीक है? तो लेकिन अगर जिस हिसाब से बढ़ाना चाहिए तो आपको उस हिसाब से फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो अगर आपने अचानक से इतना पैसा बढ़ा दिया, 108 से आप 130 तक चले गए हैं,
तो आप उस हिसाब से भी तो रखिए ना। अब आप बस के बाहर देखें, बस की कंडीशन बहुत ख़राब है, हर जगह कूड़ा पड़ा रहता है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल थोड़ी बहुत साफ़ है, बाहर देखेंगे तो किसी के पान के छींटे पड़े हैं। ये सीटें देख लीजिए, खिड़कियाँ बोले जा रही हैं, इनको बंद करना हो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ बस के बारे में नहीं है, जो भी महंगाई बढ़ रही है बट उसमें थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। कम तो होने से रही सब कुछ। कोई भी मान बैठे कि कब तो नहीं होना है, लेकिन सुविधाएं बढ़नी चाहिए। ये यात्रियों का कहना है, या यात्री आवाज़ भी उठा रहे हैं कि अगर उन्होंने रुपया बढ़ा ही दिया है तो कम से कम रोडवेज की जो दिशा और दशा है उसको सुधारें, उनको सुविधाएं मुहैया कराएं। ये मान बैठे हैं कि सरकार आने के बाद जो महंगाई बढ़ी है उसमें कटौती नहीं हुई है, तो इसमें भी कटौती नहीं होनी है। अब जो रेट तय हो गया, सरकार ने तय कर दिया, वो तय करेंगे। आप अभी दूध की बात कर रहे थे। सर दूध की बात, बच्चा है छोटा, एक पूछिए मांगने वाले से जो भीख मांगता है, कहते हैं भीख मांग रहा है, उससे पूछिए क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला पा रहा खरीद के? कतई नहीं। किराया बढ़ा रहे, ठीक बढ़ाएं, सुविधा बढ़ा रहे बढ़ाएं, क्या उनसे पूछिए एक्सीडेंटल क्लेम किसी को दे पा रहे हैं? जो 5 लाख था क्या उसको 7 लाख किया उन्होंने? नहीं किया। आज ये एक्सीडेंट होता है बस का, किसको कैंडिडेट को क्या मिलता है वो निश्चित करते हैं, ना कि वो टिकट पे हम गवर्नमेंट बस में चल रहे हैं किस लिए चल रहे हैं, ये कभी निश्चित नहीं किया गया। कईयों का क्लेम हुआ, जो मिला मुसाफिर मिला, लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या उनको उस चीज़ की सुविधा मिली? नहीं। बस में देखिए 5 थूके पड़े हैं। अरे हम कहते हैं बंद कर दीजिए, एसी बस चला दीजिए, 2 रुपये की जगह 6 रुपये बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सुविधा तो बढ़ाई है। वो बात वही आ गई घूम करके ना। हाँ, मैं कहता हूँ, लेकिन क्या बच्चे के दूध का पैसा बढ़ाने की जरूरत थी? भैंस महंगी हो रही है क्या? भैंस तो वही चीज़ दे रही, कर बढ़ा रहे हैं आप। गवर्नमेंट के टैक्स पे आप जो प्राइवेट कंपनियों को दूध सप्लाई करवा रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है? उस पर रेट कम करिए, खान पान पे रेट कम करिए, वो कम हुआ नहीं। रोडें अच्छी बन रही हैं, व्यवसाय निकल रहा है। उस रोड पे क्या खड़े होकर भीख मांगने के लिए व्यवसाय है? बिल्कुल, देखिए ये बड़े कड़वी बातें जो कह रहे हैं, सब ये कहीं ना कहीं सरकार जले का हुए हैं। समर्थन नहीं करते हैं। हम किसी सरकार का, जो सरकार आएगी हमारे लिए अच्छी है, लेकिन क्या हमें वो सुविधा दे पा रही सरकार? हम कहते हैं योगी जी बहुत अच्छे हैं। आज आप ये कौथी बार लिए जा रहे हैं ये बस? अभी तो मेरा फर्स्ट ट्रिप है, मैं जा रहा हूँ। तो आज जब आप पैसे वसूल रहे हैं तो कोई एतराज़ भी कर रहा? इनका एक्सप्रेशन देख लीजिए मेरे सामने है। वो कह रहे थे सुबह 86 दे के आए थे, कल आज 103 दे रहे हैं बख्शी तालाब का। बड़ा हुआ है मतलब लगभग हर यात्री सवाल करता है। सवाल करता है। तो देखिए प्रचालक से भी सवाल हो रहा है और सवाल होना लाजमी है। तो देखिए एक आज युवा सफ़र करके आए थे, इनसे जानेंगे कि सुबह कल आए थे ना? नहीं आए थे। कब आए थे? हम 15 दिन पहले आए थे। तब कितना किराया था? लखनऊ से बक्सी, यहाँ से सीतापुर से बक्सी तालाब, तब 86 रुपये था, अब आज 103 रुपये हो गया है। कैसा झटका लगा? अरे झटका तो लगा ही, इतने रुपए अचानक से बढ़ गए 20 रुपये, तो झटका तो लगेगा ही। मान लीजिए कम रुपए लेके आते तब क्या था, तब पैदल जाते, तब वहाँ से पैदल जाते आगे, तब क्या करते? तब तो यही करते। हाँ ये रहा ना जी। देखिए ये इन्होंने सफ़र किया था सीतापुर से बक्सी तालाब का, तब किराया कम था, अब ज़्यादा हो गया है, और आज जब ज़्यादा देना पड़ा तो इन्हें झटका लगा। और इनका कहना है कि जो है इतना पैसा बढ़ गया, ये नहीं सोच रहे थे। बाबा आज कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ क्या रहा आज किराया? किराया 130 रुपये पड़ा। पहले 106 रुपये पड़ते थे, आज 130 पड़ा। जो ज़्यादा पड़ा वो अब ज़्यादा जब गवर्नमेंट बढ़ा दिया तो ज़्यादा तो हाई है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? और पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट के सेवा करते करते हम लोग बूढ़े हो गए, पेंशन नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं? पेंशन नहीं दिया, किराया बढ़ा दिया। हाँ, पेंशन नहीं मिला, लेकिन पूरी ज़िंदगी काट दिया गवर्नमेंट के नौकरी करके। कहाँ नौकरी करते थे? लोक निर्माण विभाग सीतापुर, ड्राइवर पोस्ट पर करते। तो ये सरकार की दोहरी मार नहीं है? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो कि नेता लोग खुद पेंशन लेते हैं, हम लोगों का, जो कि हम लोग 4th क्लास के कर्मचारी हैं, हम लोगों को दूसरा क्या चीज़ मिल रहा है? हम लोग पेंशन की आस करते हैं, लेकिन पेंशन गवर्नमेंट नहीं देती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं?
देखिए इनका कहना है कि इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए था, पेंशन नहीं मिली और किराया बढ़ गया। अब ये इनकी मार है, क्या कह रहे हैं? अरे बस का किराया बढ़ गया, मगर किसान लोग धरना देने, उनकी कोई मजदूरी है वो कुछ नहीं बढ़ रहा है। किसान लोग धरना दे रहे हैं जी, काहे को लेके? किसान लोग अपनी फसलों से लेकर किसी काम को लेकर यूरिया डीएपी को लेकर धरना दे रहे हैं कि उनकी कम करें, मगर नहीं हो रहा, मगर किसान अपनी डीजल पेट्रोल और बस का किराया बढ़ा रही है लगातार। सरकार सुन नहीं रही क्या? सुन रही होती तो कहाँ बढ़ाती, सुन रही होती तो कहाँ बढ़ाती। यूरिया पहले 50 की थी, अब 45 की आने लगी, तो इसी से है। अभी पिछले बार हम 60 लेकर आ गए, 72 दिया है लगातार। और क्या, ना रोजगार मिल रहा ना कुछ, केवल बस बैग लाकर घूमते रहो, किसी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, बस काम भी नहीं मिला, रोजगार भी नहीं मिला, कुछ नहीं। क्या करना चाहते हैं, मतलब कहाँ काम करना चाह रहे थे? चाहते कहीं भी, कहीं रोजगार तो एक शिफ्ट देती है, एक जगह पर कहीं भी देती है, प्राइवेट जॉब देती है, कुछ भी देती, मगर एक जगह पर देती कि अब पढ़ लिख कर घूमते रहो। बाग यहाँ से सीतापुर आए, कल लखनऊ गए, पर कानपुर गए, तो क्या है सरकार में कुछ है? रोजगार मिला, आप कह रहे आदमी रोजगार बढ़ रहा, कहाँ रोजगार बढ़ रहा, हमको नहीं दिख रहा। देखिए ये लोग जो है किसी दल से मतलब नहीं रख रहे हैं, ये तो यात्री हैं, अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं, इनका अपना अपना तर्क है। एक कर्मचारी हमें मिले, उनका अपना तर्क था कि उनकी पेंशन, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी नौकरी में काट दी, सेवा में काट दी, उन्हें पेंशन तो नहीं मिली, लेकिन महंगाई की मार ज़रूर मिली। एक युवा जो मिला, उसका कहना है कि उसे नौकरी भी नहीं मिल रही और महंगाई की मार इस तरीके से उस पर पड़ रही, सरकार सुन नहीं रही। तो ये तमाम लोगों का आक्रोश है, तमाम लोगों की नाराज़गी है जो बयां कर रहे हैं। ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ये लोग तो यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं। और आज पहले दिन जब इन्हें महंगाई की मार का झटका लगा, तो इनके अंदर का गुबार कहीं ना कहीं, इनके अंदर की नाराज़गी उभर कर सामने आई और ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं। माता जी, आज महंगाई मिली आपको? अरे भैया, पैसा जब दिया ना, उसके बाद कहीं और 40 रुपया लाओ तो झटका लगा। हम कहा है इनकी माता जी बढ़ गया किराया। हमने कहा भैया कम तो कभी होगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा। अब जाना है तो देना है, और नहीं जाना है तो भाई घर में बैठो। क्या बताएं सरकार को? भैया हम तो लगभग 70 साल के होने वाले हैं, हमें तो चौपट कर दिया। सहारा का काम करते थे, लेके सब डूब गई। 1 महीने से धरना हो रहा, कोई सुन नहीं रहा है। और एक STS कंपनी अपने आप तो बना के दे देते हैं और लेके भाग जाते हैं। गरीबों का पैसा लेकर के और जमा किया, वो कहते हैं हमने तो तुमको दिया, हमें क्या पता किस कंपनी का। तो बेटा हम तो चौपट हो गए, इस सरकार में बिल्कुल बर्बाद हो गए। इस सरकार ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। एक एक पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को कर दिया। इतनी महंगाई की मार कभी आपने झेली थी? अरे भैया आए दिन तो महंगाई, कभी कम होती है? आए दिन महंगाई। अब आज इसका किराया बढ़ा, कल सब्जी बढ़ेगी, फिर आटे पर बढ़ेगा, फिर तेल पर, दाल पर, और गैस है वो 1100 साढ़े 1100 की कर दी। अरे भैया गरीब आदमी क्या खाएगा? सवेरे जब कमाने निकलता है, शाम को पता चलता है कि घरवाली कहती मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं है। अब वो बताओ, उसके पेट में आग नहीं है, अब वो कहाँ से क्या करेगा? अब सरकार तो भाई वो तो अपनी मनमानी कर रही है। क्या करा जाए, क्या कहा जाए, कौन क्या कहेगा? और कहने से होता क्या, क्या फर्क पड़ेगा? तो दूध के रेट बढ़ रहे हैं, आटे के रेट बढ़ रहे हैं, अब यात्री किराया भी बढ़ गया, तो क्या कर सकते हैं? वो तो बढ़ाते रहेंगे और गरीब आदमियों को झेलना पड़ेगा भैया। क्योंकि गरीब आदमी अगर 1 किलो अपने बच्चे को पिलाता है तो 3 पाव पिलाएगा, उसमें पानी मिला देगा, क्योंकि उसको टाइम पास करना, अपने बच्चे का पेट भरना है। अब उनको गरीबों के पेट से क्या मतलब है? वो तो कुछ जानते नहीं है गरीबों के बारे में, क्या बताया जाए? तो सरकार को गरीबों के पेट से क्या मतलब है, ये एक बुजुर्ग यात्री का कहना है। चूँकि महंगाई की वो मार झेल रही हैं, हर चीज़ में उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है और वही दर्द वो बयां कर रही हैं। अब हम आगे और बढ़ेंगे, ज़रा आगे के यात्रियों का हालचाल जानेंगे। चूँकि आज सीतापुर से बस पर सवार होकर आई इंडिया उन यात्रियों से बातचीत कर रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है कि महंगाई का असर क्या पड़ रहा है, वो जानने का प्रयास कर रहा है। और लोगों का क्या कुछ कहना है, जब किराया महंगा हुआ तो उनका क्या कुछ तर्क है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग देखिए आपको यहाँ पर यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने पीछे से लेकर के और इधर तक बातचीत की है।
आज महंगाई लगी आपको? जी लगी। इतना महंगा होना चाहिए था टिकट? नहीं होना चाहिए था। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लखनऊ जा रहे हैं सीतापुर से। इससे पहले कब आई थी? अभी हम आए थे दोपहर में। आज जी। दोनों जगह आपको महंगाई की मार पड़ी? नहीं, हम दूसरी गाड़ी से आए, उसमें 90 पड़ा था। अच्छा। उसमें 90 रुपए था। और इसमें 15, 20, 25 रुपए ज़्यादा है। ज़्यादा है, उसमें 90 रुपए थे। तो ये महंगाई सरकार ने जो निर्णय लिया ये कैसा है? अच्छा नहीं है निर्णय, अच्छा निर्णय नहीं है। देखिए ये अच्छा निर्णय नहीं है इनका कहना है, और वाकई में जो महंगाई की मार है वो कहीं ना कहीं सब पर पड़ती हुई नज़र आ रही है। आपने आज टिकट लिया? जी। महंगा था सस्ता था? महंगा हो गया। महंगा हो गया। झटका कैसा लगा ये? बहुत बड़ा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री में बस चलाती है और इस तरीके से महंगाई कर देती है। अब क्या बताए, हर आदमी इतना मतलब नहीं कर सकता है ना, इतना किराया नहीं दे सकता है। अब हर आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है ना, लगता है ट्रेन से जाना पड़ेगा अब तो। ट्रेनें इतनी कहाँ मिलती हैं? ट्रेनें पर्याप्त चल भी तो नहीं रही हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। अब जब बढ़ गया है तो क्या, तो सरकार को सोचना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी तो कैसे, मतलब आगे और भी तो समस्याएं हैं, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। बिल्कुल। दो महीने पहले अभी गए थे हम तो 108 रुपये पड़े थे, आज 130 हो गया एकदम से। देखिए ये है, कुछ दिन पहले गई थी तो 108 रुपये पड़े थे, आज 130 रुपये पड़े। और सरकार को सोचना चाहिए, ये गृहिणी हैं और जिन्हें इस तरीके की मार झेलनी पड़ रही है। तो आप अपने आप में सोच लीजिए कि आज हमने इसीलिए ये यात्रा करने का प्रयास किया। आपको दिखाएंगे, ये दरअसल सीतापुर से लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है वहाँ के लिए रूट जाता है, और एक बस पर सवार होकर हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं तमाम लोगों से, तमाम यात्रियों से। यात्रियों को आज का बढ़ा हुआ किराया कतई रास नहीं आ रहा है। बहुत सारे यात्री नाराज़ भी हैं। उनका कहना है कि सुविधाएं तो परिवहन विभाग ने नहीं दी, यानी सरकार ने नहीं दी, लेकिन किराया इतना बढ़ा दिया कि जब वो आज पहुँचे तो उन्हें बड़ा झटका लगा, और इससे वो लोग नाराज़ हैं सरकार पर। और ये नाराज़गी आने वाले समय में सरकार के लिए कितनी महंगी पड़ेगी ये तो फिलहाल समय बताएगा। आज आप भी कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। आज का किराया जो महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या कहना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। सरकार तो अपने हिसाब से अच्छा ही करती है, तो अब हमारे कहने से तो कम नहीं करेंगे। लेकिन आपको कैसा लगा? अच्छा तो नहीं लगा ना। अच्छा नहीं लगा। कुछ सुझाव सरकार के लिए? अब हम उनको क्या सुझाव दे सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से सरकार चलाती है ना। आप लोगों की आवाज़ तो जाती है, कभी न कभी तो सुनती है, देर से सही सवेर से सही। हाँ तो मुश्किल तो है, और क्या। अब 20-22 रुपये ज़्यादा हुए हैं तो झटका तो लगा है। अच्छा, एक महिला हैं आप, आपको आटा, दाल, तेल, दूध, सबकी महंगाई की मार आपको झेलनी पड़ रही है। लगता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई? हाँ तो है, तो बढ़ोतरी तो हुई है, और क्या। महंगाई हुई है? महंगाई तो हुई है। देखिए चूँकि महिला हैं और महिलाओं को रसोई का भी हिसाब रखना होता है और खर्चों का भी हिसाब रखना होता है, तो इनसे बेहतर कौन जान सकता है। और इन्हें भी लग रहा है कि महंगाई हुई है, महंगाई बढ़ी है इस सरकार में, और सरकार निरंतर महंगाई बढ़ा रही है। एक और इनके साथ की हैं, आप कुछ कहेंगी? किराया बढ़ा है, प्रॉब्लम तो है। 2-4 रुपए बढ़ते तो समझ में। जो आज का टिकट महंगा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? प्रॉब्लम ये है कि अगर 2-4 रुपए बढ़ता तो प्रॉब्लम नहीं थी, इन्होंने ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए है जो डेली अप डाउन करते हैं। चलिए हम तो बियरेबल है हमारे लिए कि हम कभी कभार आते हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं भले ही अपना पास बनवाते हैं, बट उस पर भी तो अमाउंट इंक्रीज़ होगा ना। तो इतना अमाउंट एक साथ नहीं इंक्रीज़ करना चाहिए था इनको। ऑब्वियसली ये महंगाई बढ़ रही है, एटलीस्ट इतना वेट कर लेते कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो, तब आप बढ़ाइए महंगाई भी। अभी सैलरी इंक्रीमेंट का मंथ भी नहीं आया है और आपने डायरेक्टली इतना किराया बढ़ा दिया। 2-4-5 रुपये बियरेबल होते हैं, बट इकट्ठे आप 20 रुपये बढ़ा रहे हो। तो हर चीज़ आगे पीछे देखनी चाहिए। जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो देखिए, रोज़ आने जाने वाले यात्री हैं जिन्हें भी महंगाई की मार पड़ी है, और इनका अपना तर्क है, इनका अपना कहना है कि इस प्रकार की महंगाई निश्चित तौर पर उनका पूरा बजट बिगाड़ दे रही है।
हर व्यक्ति आज की महंगाई जो खासकर रोडवेज की महंगाई है उससे कराह उठा है। और जो रूट पर बसें चल रही हैं उनकी हालत क्या है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और महंगाई जिसकी मार से आज कहीं न कहीं भयंकर करंट लगा है। ये आई इंडिया की टीम ने आज सीतापुर से कमलापुर तक अब रोडवेज बस पर सवार होकर जाने का प्रयास किया और हम उम्मीद करेंगे कि आम जन की आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार कुछ सोचे। लोगों का जो मत है वो कहना है कि महंगाई कुछ हद तक ठीक है, चलो बढ़ा दो तो सुविधाएं भी दो, और इतनी महंगाई बढ़ा दो कि करंट जैसा लगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।